सफलता की कहानी बच्चों की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश वीडियो में। और हम पहुंचे हैं सेंट जोसेफ एकेडमी बरकत नगर में। यहाँ के जो 12th और 10th क्लास के जो बोर्ड के टॉपर आए हैं उनसे करेंगे बात। तो पहुँच चुके हैं सेंट जोसेफ एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरकत नगर वाली ब्रांच है। पिछले साल भी मैं यहाँ बच्चों के पास आया था और इस बार फिर देख रहा हूँ कि बहुत स्ट्रेंथ यहाँ पे है जो 90 अबोव जिन्होंने हासिल किया है। और इस क्षेत्र में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरे जयपुर में सेंट जोसेफ एकेडमी का नाम है। उसके टॉपर्स है मेरे साथ जो बच्ची है जिसने पूरे स्कूल में टॉप किया है। बेटा, किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस क्या है इस स्कूल का? इस टारगेट आपने किस तरीके से अचीव किया है और आगे आपके क्या टारगेट्स है उसके बारे में थोड़ा सा। Myself Niharika Singh, and I scored 98.8% in my 12th RBSc boards, and I have been fortunate to study at St. Joseph Academy School, where I received a supportive and encouraging environment, and the teachers are very passionate and very dedicated, and I really liked my experience here, and I am here since nursery, so it was my best experience here. And I have scored 100% marks in computer science and geography subject. So I just want to advise that don't take study as a burden. Just learn the logics, learn the concept inside the topics and understand the topic well. आगे आपके क्या टारगेट्स हैं कि अब आगे आपको क्या करना है? Sir, I am deciding to pursue BCA from my college. So देखिए, बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने 90 अबोव हासिल किया है उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने टारगेट को अचीव किया है और क्या इनके लाइफ के टारगेट्स हैं। क्योंकि 12th के बाद एक लाइफ चेंज हो जाती है, स्कूल लाइफ चली जाती है और एक लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आ जाता है। तो इसलिए मैं इनसे जो पुराने जो एक्सपीरियंस है वो ये बच्चे मेरे साथ शेयर करेंगे। Hello sir, my name is Mani Singh and I scored 90% marks in RBS 12th RBSc, and my inspiration is my teachers and also my parents. आगे क्या टारगेट्स है? सर कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर 12th में। 12th में ही है। हाँ। और पहली बार में छक्का, तो मतलब कहीं ना कहीं फ़र्क तो है ही कि स्कूल बहुत अच्छा है। हाँ, स्कूल इज 10th में कितनी परसेंटेज रही थी? सर 10th में मैं 75%। 75% से 91। देखो कितना बड़ा अचीव किया है बच्ची ने कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि स्कूल की पढ़ाई किस तरीके से। क्या आपके टारगेट्स है लाइफ? सर आई वांट टू बी अ मजिस्ट्रेट इन माय लाइफ। वाकई में बहुत बड़ा टारगेट है इस बच्ची का और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, दिशा संदेश मीडिया में प्रार्थना करेंगे कि इसके टारगेट सबने पूरे हो और एक अच्छा न्याय लोगों को मिल सके। Myself Varsha Khandelwal, I got 91 marks in 12th class with the help of my supported teachers and motivating talks by my teachers. The teachers are very sweet. I study in this school from 4th class and I get more and more support from my teachers and motivates. So I get this marks. टारगेट, लाइफ का टारगेट क्या है? I am pursuing BBA and then MBA. बेटा, वही चीज़ किस तरीके से टारगेट को अचीव किया है, कब से स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल का क्या माहौल है उसको आप शेयर करें। Myself Vedika Mayur. I got from commerce stream. I got 93%. I studied here since class 6th. The school environment is very good. Teachers are very friendly and supportive. From the beginning of class 12th, I had made my mind to make my parents proud, teachers proud. Teachers proud. The actual credit goes to our teachers, family, parents who supported us, encourage us, motivate us in the whenever I need. My target is I am pursuing BCom, and then I am preparing for SSC exams. फेवरेट टीचर? BSc ma'am, Pooja ma'am. पूजा मैम। और फेवरेट सब्जेक्ट? BSc and maths. बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे जवाब है बच्चों के। बेटा, वही सवाल मेरा तो। I am Simran from commerce stream and कैसा फील हो रहा है सबसे पहले? I am feeling so well and confident. First of all, I am thankful to my parents to join me in such a wonderful school where I got the best mentor, and my result goes to my teachers because it was because of their effort just I was able
to score such a good marks in my board examination. A small thanks is not enough for their dedication and support. There are many times when we felt demotivated and felt very low. They always stand by us and motivate us. Yes, you can do it. And if I'm talking about my future goal, I'm going to pursue my graduation BCom, and I want to become a bank PO. देखिए, बच्ची ने बताया कि किस तरीके से स्कूल में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, जिससे कहीं भी बच्चा कोई डिमोटिवेट नहीं हो। उसको लेकर के समय समय पे मतलब स्कूल के टीचर द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी बातचीत की जाती है। बेटा, वही सवाल मेरा तो। My name is Khushi Mahawar from class. नाम खुशी है और चेहरे पे खुशी नहीं। My name is Khushi Mahawar from class 12 Science A. I got score 91% in 12th RBSC board. मतलब क्या टारगेट्स है लाइफ का? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और नीट करना है मुझे, और काफ़ी सपोर्ट है पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी। और मैं एक ही बात कहूँगी, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस, सो लिसन ओनली टू थिंग्स। फर्स्ट, नेवर गिव अप, एंड सेकंड ऑल्सो नेवर गिव अप। थैंक यू। और भी बच्चों से बात करूंगा किस तरीके से स्कूल में इनका माहौल रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बेटा, क्या नाम है? Myself Isha Chaudhary, and I have scored 95.8% in my 12th RBSC boards, and I क्या आपने सोचा था कि 95.8% आ सकती है? एम तो था। एम था। हाँ, और उसको पूरा कर दिया। और टीचर्स का सपोर्ट भी था। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है स्कूल का। आई हैव बीन हियर सिंस क्लास 6th, and teachers are really very supportive, and I aim to become a doctor and serve the country with my knowledge and skills. बेस्ट ऑफ लक बेटा। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके टारगेट्स जो हैं आपने सोचे हैं उसको पूरा करें आप। Myself Khushi Verma, I am from class 12 science section. I scored 93%, and my aim is to become a neurologist. स्कूल का एक्सपीरियंस किस तरीके से माहौल रहा है यहाँ? कब से आप पढ़ रहे हैं? सर, मैंने स्कूल 11 से ज्वाइन करा था, और स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि सारी चीज़ें नहीं थी, सब्जेक्ट भी और स्कूल भी। लेकिन फिर धीरे धीरे टीचर्स के साथ कोऑपरेटिव होता गया सब कुछ। बड़े सिंसियर होकर पढ़ाई की है लग रहा है। यस सर, सिंसियर होकर की है। क्या नाम है? कितना परसेंटेज है बेटा? सर, मेरा नाम रीना मीना है और मैंने 12th क्लास में 94% स्कोर किया। और किस तरीके से स्कूल का माहौल रहा? फेवरेट टीचर? क्या स्कूल के अंदर इस पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा? स्कूल के अंदर माहौल बहुत बढ़िया था। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मतलब ऐसे हार्ड स्ट्रिक्ट टीचर है, मतलब एकदम फ्रेंडली रहे, अच्छे से पढ़ाया, सारी चीज़ें अच्छे से समझाया। टारगेट ये है कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। लड़कियों के साथ अगर देखा जाए तो स्कूल में लड़कों ने भी बाजी मारी है, लगभग बराबर संख्या है मैं कह सकता हूँ। और साथ में बात करेंगे कि बच्चियाँ तो हमेशा बड़े सीरियस होकर पढ़ती है, लेकिन लड़के मौज मस्ती में भी आगे रहते हैं। कितनी मौज मस्ती करी स्कूल में? नाम और परसेंटेज सबसे पहले। मेरा नाम रोहित मीना है। मैंने 94% हासिल किए हैं और पढ़ाई भी की थी, पढ़ाई के साथ मौज मस्ती भी की थी। कितनी? पढ़ाई से तो कम ही की थी। पढ़ाई से तो खैर कम ही करी है, नहीं तो फिर 60 पे ही अटक जाते। अच्छा, क्या स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा है? स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे टीचरों ने काफ़ी मोटिवेट किया था, और जो क्लास के टीचर थे और सारे टीचर थे वो लगभग बराबर मोटिवेट करते थे, और डाउट्स भी सब। क्या टारगेट्स हैं आगे फ्यूचर में? मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ अभी, ड्रॉप लेके, तो वही। चेहरे पे भी दिख रही है कि मस्तियाँ बहुत की है स्कूल में। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैंने 12th में 98% हासिल किए हैं, और अभी मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ RBSC बोर्ड से। यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, हर डाउट्स हर टीचर सॉल्व करता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी टीचर पीरियड खाली नहीं जाता, फैकल्टी शानदार है। क्या नाम है बेटा और किस तरीके से टारगेट को अचीव किया? सर, मेरा नाम तनिष गौतम है। मैंने 93% हासिल की है। मैं RBSC बोर्ड का छात्र हूँ, और सर मेरा ये पूरी फैकल्टी बहुत अच्छी है। सब टीचर ने फुल सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और फैकल्टी अच्छी है। क्या टारगेट्स?
सर मेरे आगे मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ और Sir, myself Shivi Kumawat and I have scored 91.2% in my 12th boards. I think focusing on basics was the key, and I will be pursuing CA and BCom in future. मेरा नाम कार्तिक नैनपुरिया है और मैंने 12th में 92% स्कोर किया है। और टीचर कैसा रहा स्कूल का माहौल? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, मस्ती भी की, थोड़ी पढ़ाई भी की। दोस्तों के साथ तो बहुत मस्ती करी। दोस्तों याद रहेंगे ये पल हमेशा? हमेशा याद रहेंगे ये पल। अच्छा, क्या आगे आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आगे 1 साल का ड्रॉप लेके IIT की तैयारी करनी है। हाँ, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है, मैं सेंट जोसेफ स्कूल से पास आउट हूँ। मेरी परसेंटेज 90 बनी है और सब ठीक है। बस कब से पढ़ रहे हो? कब से? बचपन से पढ़ रहे हैं। जब से इसी स्कूल में? इसी स्कूल में सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 10th में कितने परसेंट थे? 10th में सर मेरे 60% थे, अब 60 से डायरेक्ट 90। 30% देखो कितना मेहनत स्कूल का है या आपका भी है? सर मेहनत तो मेरा ही है, स्कूल का भी है। बस आपका माइंड फोकस होना चाहिए, जिस चीज़ का टारगेट क्लियर है बस, और रेड रेट से अलग होना चाहिए सर। हेलो सर, माय नेम इज योगेश्वर शर्मा। आई गेट 91% इन 12th RBSE बोर्ड। वही सवाल, स्कूल में कैसा माहौल रहा, क्या आपके टारगेट्स हैं? स्कूल का माहौल सर बहुत बढ़िया है, डाउट सेशन भी होते हैं, टीचर्स। बस्तियाँ की या मार खाई? सर बस्तियाँ करी थी या पिटाई खाई थी? नहीं सर, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई की थी, मस्ती के टाइम मस्ती की थी। मार भी खाई होगी? नहीं, मार नहीं खाई मैंने। हमने तो बहुत खाई है। हमने नहीं खाई सर। क्या टारगेट्स हैं लाइफ के? सर मेरा बचपन से नीट क्रैक करके MBBS करने का टारगेट था, बट अब 12th के बाद में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण मैं नीट नहीं कर पाऊँगा और मैं BSc नर्सिंग करने की सोच रहा हूँ। देखिए, वाकई में कहते हैं कि परिस्थितियाँ इंसान को ढाल देती है, तो टारगेट तो हर आदमी के अलग होते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियों के अनुरूप आदमी के लाइफ के ज़िंदगी के टारगेट भी बदल जाते हैं। ऐसा ही ये बच्चा था जिसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी स्थितियाँ जल्द सही हो और जो आपके टारगेट हो वो आप अचीव करें। मेरा नाम रवि गोस्वामी है और मैंने 12th में 90% स्कोर किए और इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और मेरे बड़े भाई को जाता है। रवि, उम्मीद थी कि 90% आ जाएगी। और स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा था और मुझे टीचर्स ने प्रोत्साहित किया। और क्या नाम है बेटा? सबसे देर आया हूँ, बड़े सिंसियर और बड़े समझदार लग रहे हैं। मेरा नाम प्रियांशु कुमार मांदोरिया है और मैंने अपनी 12वीं कक्षा सेंट जोसेफ स्कूल से की है, जहाँ मुझे 95.2% प्राप्त हुए हैं और ज्योग्राफी में मुझे 100 में 100 नंबर मिले हैं। और मैं इस स्कूल में क्लास 7 से पढ़ रहा हूँ। यहाँ का माहौल 10th में कितना परसेंटेज था? 10th में 92.83, लगभग सिमिलर है। और क्या आपके टारगेट्स हैं? मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना। देखिए, मेरे साथ ये बच्चे थे सेंट जोसेफ स्कूल के, जिनसे हमने बात की, और एक सबसे एक ही सवाल मैं लास्ट में कहूँगा कि आप सबने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है, अपने से जूनियर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट? अपने से जूनियर को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अच्छे से, डिसिप्लिन से और मेहनत से पूरी पढ़ाई करें और पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मैं तो ये देना चाहूँगी कि पढ़ाई करो, लेकिन डेली करो, चाहे थोड़ी करो लेकिन डेली करो। ऐसे कि पढ़ाई को बर्डन की तरह ना लेके एक मज़े की गेम की तरह लिया जाए। देखिए, क्योंकि टॉपर्स है, इन्होंने किस तरीके से सफलता हासिल की है, ये अपने जूनियर को जो है वो एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि किस तरीके से टारगेट को अचीव किया जाता है। इसलिए मैं बार बार हमेशा बच्चों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? सेल्फ स्टडी मेन है और रिवीजन करते रहना चाहिए और क्लासेस में कंसंट्रेट करना चाहिए, जो भी टीचर्स कहते हैं। I only want to say, always being a leader, not a follower. I only want to give just advice that self-study and consistency is important. I advise that be a good listener and confident for studying. I give one advice only: give up best.
I also want to give advice the same, that don't take study as a burden and learn the topic concept clearly and understand the topic's concept. मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें और पढ़ाई को ज़्यादा बोझ न समझें और अपने टीचर्स की बात माने। हाँ, आगे बढ़ते हैं और अपने करियर पे फोकस करें, पढ़ाई करें और अभिभावक और टीचर्स की सुने। सर मैं मेरे जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वेरी गुड। हाँ सर, मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि रेट रेस ऑफ सोसाइटी से, करप्ट से अलग होकर अपना काम करो। और मैं जूनियर्स को तो ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ कंसिस्टेंट रहे तो हो जाएगा। I would say don't study to gain marks, study to gain knowledge. मेरी जूनियर्स को ये राय है कि 12th इतनी हार्ड नहीं है, एक नियमित एक रेगुलर स्टडी है ना, चाहे कम समय पढ़े लेकिन रेगुलर स्टडी ज़्यादा रहनी चाहिए। कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, डाउट्स क्लियर होने चाहिए। बस्ती भी, क्या बस्ती भी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी से पढ़ें और हर सब्जेक्ट में अपना 100% दें। तो मेरे साथ है सेंट जोसेफ एकेडमी बरकत नगर के टॉपर, जिससे हमने बात की। सेंट जोसेफ एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम मधुलता चौधरी जी। मैम, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि इस बार फिर सफलता आपने जो हासिल की है बच्चों ने। तो कहीं ना कहते हैं कि नींव मजबूत होती है और नींव के पत्थर जो है वो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो सब कुछ आपके यहाँ पे जो है सानिध्य में सारी चीज़ें हो रही हैं, लगातार बेहतर परिणाम आ रहे हैं। मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और किस तरीके से टॉपर्स आपके स्कूल से निकल रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दूंगी। दूसरा, हर साल करीब 3 सालों से 200 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, जिसमें से करीब 90% फर्स्ट डिवीज़न निकल रहे हैं। इन सबके साथ टीचर्स की तो मेहनत है ही, लेकिन मैं सोचती हूँ बच्चों की बहुत मेहनत है, क्योंकि टीचर्स तो उन 200 को भी पढ़ा रहा है लेकिन सबके 99 नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपनी अनवरत मेहनत करेंगे और बच्चे भी अपना इसी तरह से हमारा रिकॉर्ड कायम रखेंगे। तो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे साथ ही मैडम जिन्होंने भी मैसेज दिया, और ऐसे ही क्षेत्र के सभी जो टॉपर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। मैं चंद्रमान सक्सेना के साथ विकास डाबरा।